हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण पेपर लेकर आए हैं। यह पेपर दोस्तों रसायन विज्ञान का है। यह पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो यह पेपर है दोस्तों, यह पेपर सेम ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आएगा। और दोस्तों यह इस जिले का पेपर है, यानी मान लीजिए हर जिले का पेपर अलग अलग होता है, लेकिन जो यह कोड है 308 DP, अगर आपके ज़िले में इस कोड का पेपर आ जाएगा दोस्तों तो 100% यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ जाएगा। देखिए पूरा टोटल हम इसमें हिंदी और इंग्लिश में जैसे आपका पेपर रहता है वैसे बनाए दोस्तों। एकदम बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पेपर है, इसलिए इस पेपर को ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों आप इस पेपर में जितना क्वेश्चन हल कर लेंगे, एक एक क्वेश्चन देखते जाइए, जितना क्वेश्चन हल कर लेंगे उतना आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन हल करके आएंगे। तो आप देख लीजिए आप कितना तैयारी किए हैं, आप कितना क्वेश्चन हल कर दे रहे हैं। और दोस्तों हम क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाते हैं, यानी सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए समय बहुत कम बचा है दोस्तों, इसलिए केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताते हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यह पेपर आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यह पेपर 2025 का है। सबसे पहले आपको ऐसे एक पेपर मिलेगा और एक कॉपी मिलेगा। देखिए यहाँ पे आप क्या भरना है, अनुक्रमांक। अनुक्रमांक यानी आप यहाँ पे अपना रोल नंबर भर दीजिएगा और यहाँ पे आपका क्या भरना है, नाम भरना है। और यह पेपर क्या है, 106 और इसका कोड है 308 DP। 2025 का पेपर है और किस विषय का है दोस्तों, रसायन विज्ञान का पेपर है। यह पेपर दोस्तों आपके 70 नंबर का रहेगा। 30 नंबर आपके स्कूल से प्रैक्टिकल मिलेगा। तो यह क्या हो गया दोस्तों, रसायन विज्ञान का पेपर हो गया। देखिए इसका समय कितना रहेगा, 3 घंटा 15 मिनट। क्या है दोस्तों, जो समय है 3 घंटा 15 मिनट। नोट में क्या लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो यह प्रश्न पत्र आपको मिलेगा दोस्तों, इसको पढ़ने के लिए कितना देर निर्धारित है, 15 मिनट। यानी 15 मिनट जब यह आपको प्रश्न पत्र मिले तो इसको आप पढ़िएगा 15 मिनट तक। कॉपी में कुछ नहीं लिखना है, केवल पढ़ना है। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, फर्स्ट 15 मिनट फॉर कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर इज डिटरमाइनेड। इसी को इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया। फिर यहाँ पे निर्देश भी है, निर्देश को भी ध्यान से पढ़िएगा। क्या क्या निर्देश दिया है, निर्देश है दोस्तों, सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य है। जो यह बोर्ड एग्जाम में जितना प्रश्न पत्र दिया है सभी प्रश्न पत्र क्या है, अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। क्या दोस्तों, जो प्रत्येक प्रश्न है, देखिए हम दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए यह प्रश्न है, इसके समक्ष इसके अंक दिया है। अंक यानी यह कितना नंबर में प्रश्न पूछा गया, तो इसके समक्ष क्या दिया गया है, अंक दिया गया। उसके बाद गणनात्मक प्रश्नों का गणना के समक्ष पद दीजिए। क्या दोस्तों, जो गणनात्मक प्रश्न है उसमें क्या है, गणना के समक्ष पद भी देने। हम बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। फिर देखिए दोस्तों आगे क्या है, आगे इसको भी ध्यान से देखिए। इसी में है प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। क्या दोस्तों, मान लीजिए जो प्रश्न पूछा गया है उसी के हिसाब से उत्तर लिखिए। इसमें क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं प्रश्न दूसरा पूछा है, आप उत्तर दूसरा लिख दे, तो वही लिखा है दोस्तों, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। उसके बाद दोस्तों जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी अगर कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं और अगर उसमें रासायनिक समीकरण का जरूरत है तो उसमें रासायनिक समीकरण भी देना है। अब इसी को क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन यानी निर्देश, जो हम बताए हैं उसी को इंग्लिश में लिखा है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ से आपका प्रश्न पूछना स्टार्ट हो गया। देखिए सबसे पहले प्रश्न रहेगा बहुविकल्पीय। देखिए यहाँ पे लिखा है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसके उत्तर की पुष्टि कीजिए। 4 विकल्प है, देखिए 1 2 3 4, इन चारों में से कोई एक सही है, उसको लिखना है। पहला है दोस्तों, शुद्ध जल का मोलरता होता है। तो शुद्ध जल का मोलरता क्या होता है, उसको ट्रिक करके कॉपी में लिखना है। हम अभी बता देंगे दोस्तों कि इसको कॉपी में भी कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको हम पेपर दिखा दे रहे हैं क्या क्या कैसे कैसे पूछेगा। और देखिए दोस्तों 6 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेगा। कितना बहुविकल्पीय प्रश्न पूछेगा दोस्तों, 6। 1 2 3, 3 इधर है और इनके आगे समक्ष नंबर दिया गया है 1 2 3, यानी एक एक नंबर का है तीनों। फिर हम दोस्तों आपको इधर भी दिखा दे रहे हैं कितना प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। देखिए 3 उधर था बहुविकल्पीय प्रश्न और 3 इधर है, 1 2 3, तो 3 3 6 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए उसी को इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया है। तो अगर जो व्यक्ति इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं वो यहाँ से भी लिख सकते हैं। हम लोग हिंदी वाले हैं। देखिए 6 बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे भी हो गए। देखिए उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या पूछेगा दोस्तों, 2 2 नंबर का पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है,
प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं, यह 2 नंबर में पूछा। यानी प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं या क्या समझते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, 2 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 उपयोग लिखिए, यह भी 2 नंबर में पूछा जाएगा दोस्तों। हम इन सभी क्वेश्चन का भी वीडियो बना दिए हैं, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो के अंत में वो वीडियो आएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद ग है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उसके प्रमुख लक्षण लिखिए, यह भी 2 नंबर में पूछा जाएगा दोस्तों। इसके बाद घ है, संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषता को लिखिए, यह भी 2 नंबर में पूछा जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद देखिए यह 1 2 3 4 इन चारों प्रश्न को यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है। ठीक, तो यह हो गया दूसरा क्वेश्चन का 7 प्रश्न, यह है ना दूसरा का 4 प्रश्न। अब देखिए यहाँ से तीसरा हो गया, तीसरा भी 2 नंबर का पूछा जाएगा। तीसरा है दोस्तों, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। तीसरा प्रश्न क्या है कि परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। उसके बाद देखिए इसी का आगे क्या है, हम सारा क्वेश्चन आपको दोस्तों बता दे रहे हैं कैसे क्या क्या पूछेगा। देखिए फिर है ख प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए, यह भी 2 नंबर में पूछा जाएगा दोस्तों। उसके बाद ग है, प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, यह भी 2 नंबर में पूछा जाएगा दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों, कॉलराउस के नियम को समझाइए, इस नियम के अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखिए, यह भी 2 नंबर में पूछा जाएगा। यह हो गया तीसरा प्रश्न। देखिए और यही तीसरा प्रश्न को यह इंग्लिश में लिखा गया है यहाँ पे, अगर जो हिंदी में पेपर देना चाहते हैं वो हिंदी में देंगे, जो इंग्लिश में देना चाहते हैं वो इंग्लिश में देंगे। अब देखिए चौथा प्रश्न, चौथा 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और चौथा में भी 1 2 3 4 प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए इसमें पहला क्या है, संयोजकता आबंध सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए, यह भी 3 नंबर में पूछा जाएगा। किण्वन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यह भी 3 नंबर में पूछा जाएगा। प्रोटीन के विकृति कारण को स्पष्ट कीजिए, यह भी 3 नंबर में पूछा जाएगा। फिनाल अम्लीय होता है क्यों, यह भी 3 नंबर में पूछा जाएगा और उसी को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है दोस्तों। ठीक, चौथा प्रश्न। अब देखिए हम आते हैं 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न दोस्तों आपसे 4 नंबर में पूछा जाएगा। तो देखिए 5वां का क क्या है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, उसके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए, यह भी 4 नंबर में पूछा गया। उसके बाद ख है दोस्तों, प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल के परस्पर अंतरों को किसी एक विधि द्वारा स्पष्ट कीजिए, यह भी 4 नंबर में पूछा गया दोस्तों। ग है, श्मिट अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन कैसे बनाई जाती है, रासायनिक समीकरण भी दीजिए, यह भी 4 नंबर में पूछा गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, लिपिड क्या है, इसके प्रमुख कार्य क्या है, यह भी 4 नंबर में पूछा गया है दोस्तों। अब इसी को 5वां क्वेश्चन जो यहाँ हम बताएं हिंदी में, उसी को यहाँ पे इंग्लिश में पूछा जाएगा दोस्तों। आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। उसके बाद देखिए 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न 5 नंबर का पूछा जाएगा। देखिए 6वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। सबसे पहले दोस्तों, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण, इसका क्या लिखना है दोस्तों, रासायनिक समीकरण लिखना है। आगे है दोस्तों, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण लिखिए, इसका भी समीकरण लिखना है। उसके बाद अगला है दोस्तों, एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथेक्साइड से अभिक्रिया, इसका भी क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण लिखना है या फिटिंग अभिक्रिया लिखना है। अब देखिए दोस्तों इसमें 2 प्रश्न पूछा गया। देखिए 5वां का क में या तो यह लिखिए या फिर इधर भी दिया है, हम आपको दिखा दे रहे हैं, दोनों में से कोई एक करना रहता है, या इसको लिखना है, निम्न शब्दों का वर्णन कीजिए, यानी कैनिजारो अभिक्रिया, क्रांस एल्डोल, या फिर इन सबों को वर्णन कीजिए, या फिर इस प्रश्न को लिखिए। देखिए यहाँ पे है ना अथवा करके दिया है, देखिए यह है अथवा, यानी इसको लिखिए तो 5 नंबर मिल जाएगा, या अथवा इसको लिखिए तो 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद इसका ख है दोस्तों, प्रोटीन के मुख्य स्रोत एवं मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता लिखिए, यह 5 नंबर में पूछा गया है दोस्तों। तो यह लिखिए या अथवा, इन दोनों में से कोई एक लिखिए, या यह भी लिखिए, ऐसी 2 अभिक्रिया दीजिए जिनके फिनाल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है, फिनाल की अम्लता की तुलना एथेनॉल से कीजिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए उसी को इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है। ठीक, आप देख लीजिए, दिखा दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद लास्ट और 7वां प्रश्न क्या है, 7वां प्रश्न है दोस्तों, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का वर्णन कीजिए।
पहला है दोस्तों सांद्र NaOH घोल तथा दूसरा है दोस्तों अमोनिया के साथ होने वाली अभिक्रियाओं को समीकरण सहित समझाइए। यह भी 5 नंबर में पूछा जाएगा दोस्तों। तो यह लिखिए अथवा यह लिखिए, अथवा में भी लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक लिखना है। अथवा है दोस्तों प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, यानी यह जो दिया है इसके साथ क्या करना है, रासायनिक अभिक्रिया लिखना है। इन दोनों में से कोई एक लिखेंगे तो 5 नंबर मिलेगा। दोनों नहीं लिखना है दोस्तों, कोई एक लिखना है। अब इसी का ख देख लीजिए। ख है दोस्तों निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए, यानी इसको उदाहरण सहित समझाना है। क्या है दोस्तों विलियमसन ईथर विसंश्लेषण। उसके बाद है दोस्तों अममित ईथर। इन दोनों को क्या करना है, उदाहरण सहित समझाना है। 5 नंबर मिलेगा। या अथवा ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, इसकी 3 रासायनिक अभिक्रिया का वर्णन कीजिए जिसके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का होना सिद्ध होता है। यहाँ हो गया 5 नंबर मिल जाएगा। उन दोनों में से कोई एक लिखिए। अब इसी को क्या किया है, इंग्लिश में दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पेपर समाप्त हो गया। अगर आप क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है, इस वीडियो को देख लीजिए या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर SMS कर लीजिए।